न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं स्वयं से वादा किया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की। तो बच्चों आज फिजिक्स हम लोग बात करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर होगा फिजिक्स का। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा पूरा पढ़ लिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको आप लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को आप भी देख सकते हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चैप्टर का नाम लगाइए वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का बच्चों चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर का नाम है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए मैग्नेट यानी कि चुंबक क्या होता है। ठीक बच्चों, चुंबक क्या होता है, चुंबक से शुरुआत करेंगे हम लोग। बच्चों डाल लीजिए चुंबक। चुंबक यानी कि मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। बच्चों पहला क्या लिखेंगे, डिफिनीशन क्या है मैग्नेट? तो बच्चों मैग्नेट यानी चुंबक, यह एक ऐसा पदार्थ है जो बच्चों क्या होता है, लोहे और स्टील के जैसे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों मैग्नेट इज सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, स्टील etc, है ना, टूवर्ड्स इटसेल्फ। बच्चों तो क्या है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है। बच्चों लिखेंगे डिफिनेशन क्या है, चुंबक। बच्चों नोट करेंगे, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों, जो चुंबकीय पदार्थों। बच्चों चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों जैसे, जैसे क्या बच्चों, तो आप कहेंगे जैसे लोहा, स्टील, निकल, या निकल कह सकते हो आप, आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों क्या करता है बच्चों? अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो बच्चों चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो बच्चों चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकल, स्टील बच्चों आदि पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। बच्चों चुंबक जो होते हैं, कुछ चुंबक के प्रकार जो आपको याद रखने हैं कैसे होते हैं। बच्चों चुंबक के प्रकार की बात करेंगे। चुंबक के कुछ उदाहरण है, चुंबक के कुछ उदाहरण आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक होता है बच्चों दंड चुंबक। कैसा होता है? इस तरह देखो, बार मैग्नेट इंग्लिश में इस तरह जो है एक दिखता है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ बच्चों, एक तरफ साउथ ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है बच्चों? दंड चुंबक है। तो एक चुंबक तो आपका इस तरह दिखता है, दंड चुंबक, है ना। ठीक बच्चों, अभी और डिटेल बात करेंगे आगे। अभी कुछ उदाहरण दिखा रहे चुंबक के, इस तरह दिखते हैं दिखावट में ना, कैसे बच्चों शक्ल होती है चुंबक की, है ना। तो बात करेंगे चुंबक की शक्ल कैसे होती है। तो इस तरह दंड चुंबक बच्चों होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बार मैग्नेट। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। बच्चों चुंबक क्या है? मैग्नेट इज सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, स्टील etc। बच्चों
कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, ये इस तरह दिखता है आपका बच्चों। एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, देखो इस तरह, घोड़े के बच्चों पैर के जैसा दिखता है, देखो इस तरह। ये भी एक चुंबक है बच्चों, इसे कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट बच्चों, घोड़े के पैर के जैसा है ना। घोड़े का पैर बच्चों ऐसे ही होता है ना, कैसे बच्चों, घोड़े के पैर जैसा चुंबक एक होता है। और बच्चों क्या होता है, एक होता है मैग्नेटिक कंपास बच्चों, चुंबकीय सुई। आप देखे होंगे चुंबकीय सुई देखो क्या होती है, किसी बेस पे देखो बच्चों करते क्या है कि एक तो चुंबकीय सुई को इस तरह बनाते हैं, है ना बच्चों, ध्यान देंगे आप, देखो ऐसे बनती है ये इस तरह, एक तरफ नॉर्थ बच्चों, एक तरफ साउथ, है ना, एक तरफ रेड रहता है, एक तरफ जो है ग्रीन रहता है। तो एकदम मान लो कि ये नॉर्थ है बच्चों और ये साउथ है ना, तो इस तरह चुंबकीय सुई होती है। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक नीडल है। क्या है ये, देखो इधर मान लो ग्रीन कर दिया हमने, तो काला अपने पास बच्चों मार्कर है नहीं, तो क्या करते हैं इसको ब्लैक कर लेते हैं, मतलब रेड नहीं है तो ब्लैक कर लेते हैं। तो ये क्या है, चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल है बच्चों। क्या है, नीडल, चुंबकीय सुई है बच्चों। क्या है, चुंबकीय सुई है। तो ये सब बच्चों चुंबक के कुछ उदाहरण हैं। कुछ इस तरह चुंबक बच्चों शकल में दिखते हैं देखने में, ठीक है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। चुंबक क्या है बच्चों, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, स्टील, निकिल आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, चिपका लेता है। और बच्चों चुंबक के कुछ उदाहरण हो गए, जैसे कि दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट होता है, इस तरह दिखता है। हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के पैर जैसा दिखता है, इस तरह चुंबक एक होता है। एक बच्चों ये होता है चुंबकीय सुई। और बच्चों एक और इस्तेमाल होता है चुंबकीय बच्चों सुई दिए, और चुंबकीय कंपास है ना, मैग्नेटिक कंपास होता है बच्चों। चुंबकीय कंपास जो गोल गोल इस तरह होता है बच्चों, और यहाँ पर बीच में इसके सेंटर बच्चों क्या लगा होता है, एक निडल लगी होती है इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हो आप, देखो इस तरह से एक यहाँ पे निडल लगी होती है। ये क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, क्या बे भक्तनों बच्चों, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक कंपास होता है गुरुजी। एक तरफ बच्चों नॉर्थ और एक तरफ साउथ, है ना। ये होता है बच्चों आपका जो है मैग्नेटिक कंपास, यानी कि चुंबकीय कंपास कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, चुंबकीय कंपास बच्चों। तो ये 4 एग्जाम्पल बच्चों हमने चुंबक के देख लिए। इन सब में चुंबक का इस्तेमाल होता है बच्चों। देखो इसमें और इसमें बच्चों चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास में दंड चुंबक का ही इस्तेमाल बच्चों किया जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके आगे। उम्मीद है आपको बात समझ में यहाँ तक आई होगी। चुंबक क्या होता है बच्चों, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। किसको, लोहे के, निकिल को, कोबाल्ट को। अब बच्चों चुंबक के कुछ उदाहरण दिखाए हमने आपको, दंड चुंबक, घोड़े के पैर जैसा चुंबक, चुंबकीय सुई, और बच्चों ये मैग्नेटिक कंपास होता है ना। अब बात करेंगे बच्चों चुंबक के गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं चुंबक के गुणधर्म पे। तो डालेंगे बच्चों हेडिंग, क्या डालेंगे, चुंबक के गुणधर्म। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे चुंबक के गुणधर्म, यानी कि बच्चों चुंबक के गुणधर्म क्या है बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बच्चों क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट,
चुंबक के गुणधर्म बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं चुंबक गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों प्रॉपर्टी है, ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारी है बच्चों, पहला पहला प्यार है दिल बेकरार है। शुरू करते हैं बच्चों। पहला है समान प्रकार के, बच्चों देखो पहली बात तो एक बात ध्यान दो आप, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, बताया अभी हमने आपको। एक होता है बच्चों नॉर्थ, एक होता है साउथ। नॉर्थ को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और बच्चों साउथ कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, हिंदी में कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बच्चों। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं बच्चों, एक उत्तरी एक दक्षिणी, दो ध्रुव हैं। अब आपके पास बच्चों देखो पहली प्रॉपर्टी है समान ध्रुव, समान ध्रुव या समान प्रकार के ध्रुव। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है बच्चों, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ध्यान देंगे आप बच्चों। क्या होता है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। अगर बच्चों प्लस प्लस है और माइनस, मतलब कहाँ चार्ज पहुंच गया यार मास्टर। बच्चों अगर देखो, अगर एक नॉर्थ पोल है दूसरा बच्चों नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे बच्चों, समझ रहे हो ना। समान ध्रुव का मतलब है नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। अगर बच्चों नॉर्थ नॉर्थ है तब भी ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अगर बच्चों साउथ साउथ है, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव है, तब भी बच्चों क्या करेगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये वाला बच्चों इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला उस पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे फोर्स लगाएंगे और दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, है कि नहीं बताओ। समान प्रकार के ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। आप चुंबक लेके बचपन बच्चों खेले होगे, खेले हो ना, खेले हो ना, बोलो हाँ या ना। तो क्या होता है, कभी कभी चुंबक चिपक जाते हैं, कभी कभी चुंबक बच्चों चिपक जाते हैं और कभी कभी दूर भाग जाते हैं, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है बच्चों, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है असमान, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है बच्चों। क्या होता है, अट्रैक्शन। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक बच्चों, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगर बच्चों एक नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल हो तो बच्चों क्या करें, खटाक से दोनों चिपक जाएंगे, है ना, दोनों खटाक से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। अगर बच्चों एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, दोनों चिपक जाएंगे आगे, है ना। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे वाली भी ना होता है अट्रैक्शन, समझ रहे हो बच्चा। तो अब क्या होगा, अब देखो इसके आगे, अगर बच्चों एक नॉर्थ एक साउथ हो तब भी अट्रैक्शन होगा, अगर पहला साउथ दूसरा नॉर्थ हो तब भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा गुरुजी, है ना, आकर्षण होगा। यहां बच्चों आकर्षण बल लग रहा है, दोनों आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे की ओर, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। बात समझ में आई बच्चों, है ना। तो क्या होगा, आकर्षण होगा। कब होगा, जब असमान ध्रुव होंगे। अगर एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा बच्चों तो आकर्षित करेंगे, अगर दोनों नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं बच्चा, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग उम्मीद किए आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 3 की तरफ ना। 2 प्रॉपर्टी बच्चों आपने देख ली, ठीक बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 3 डालेंगे। बच्चों होता क्या है
कि चुंबक में एक ध्रुव का अस्तित्व तो नहीं है बच्चों, है ना। अगर आपसे कह दे क्या एक ध्रुव पॉसिबल है चुंबक में, तो आप कहोगे नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं, है ना। चुंबक में एक ध्रुव हो ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है। तो लिखोगे अगला, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट बच्चों, है ना। तो चुंबक में एक ध्रुव पॉसिबल नहीं है, तो लिखोगे चुंबक में एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। मतलब क्या है बच्चों, अगर कहें क्या आपसे कि केवल क्या नॉर्थ हो सकता है या केवल साउथ के चुंबक में, तो नहीं हो सकता बच्चों, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। केवल नॉर्थ या केवल साउथ किसी चुंबक में नहीं हो सकते। जहां होंगे दोनों साथ साथ होंगे, कस्में हैं, वादे हैं कि दोनों साथ साथ चलेंगे। समझ रहे हो बच्चों, साउथ और नॉर्थ ये दोनों मान लो हस्बैंड वाइफ है बच्चों, है ना, दोनों साथ साथ होंगे, पति पत्नी है, अलग नहीं हो सकते बच्चों, है ना। अगर आप यहाँ जो है, अगर इसको बीच से बच्चों आरी से काट भी दोगे, है ना, इसमें चाहे आरी चलाओ चाहे तलवार चलाओ, ये दोनों फिर से बच्चों आ जाएंगे, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ फिर से आ जाएंगे, है ना। तुम अगर यहाँ बीच में फूट डाल दोगे बच्चों तो फिर से मिल जाएंगे, समझ रहे हो। अगर इसमें आप क्या करोगे, बीच में इसे फूट डालने की कोशिश करोगे तोड़ने की, तो बच्चों कस्में बहुत एडवांस लेवल की हैं, तो आप यहाँ तोड़ नहीं सकते हो। अगर इसको आप काट दोगे बच्चों आरी से, तो ऑटोमेटिक बच्चों यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप किसी भी चुंबक को तोड़ के उसका एक ध्रुव आप अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि चुंबक में बच्चों दोनों ध्रुव एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। चुंबक में एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, ये बात यहाँ लिखी गई है। चुंबक में एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, जहां होंगे दोनों के दोनों ध्रुव होंगे, क्योंकि दोनों ने वादा किया है जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, है ना। वादा किया बच्चों ना, क्या है वादा। जैसे तुमने वादा, तुम भी वादा करते हो ना किसी न किसी से, तो वो भी बच्चों क्या किया है, वादा किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साथ साथ होंगे, हम साथ साथ हैं। ठीक बच्चों, तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो चौथा बच्चों नोट करेंगे क्या है, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं ना। तो चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक। अगर बच्चों किसी चुंबक को देखो, अगर किसी बार मैग्नेट को किसी धागे से बांध के बच्चों लटका दें, किसी धागे से बांध के लटका दें इस तरह से, मान लो ये साउथ ये नॉर्थ है, तो बच्चों क्या होगा, किसी बेस से बांध के किसी चुंबक को लटका दिया जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों। तो क्या होगा देखो, तो होगा क्या, किसी चुंबक को, किसी दंड चुंबक को कहते हो ना, कौन चुंबक, दंड चुंबक, किसी दंड चुंबक को यदि किसी धागे से बांधकर लटकाया जाए, तब वह सदैव बच्चों उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना बच्चों, क्या करता है, ठहरता है। ठीक बच्चों, अगर किसी चुंबक को किसी धागे से बांध के किसी आधार से लटका दिया जाए बच्चों, तो वह हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में
ठहरता है बच्चों, है ना। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरे मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। हाँ बच्चों ध्यान देंगे आप, है ना। क्या है, अगर किसी चुंबक को बच्चों किसी धागे से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बच्चों, है ना। यानी किसी चुंबक को अगर बांध लटकाया जाएगा तो हमेशा ही कहाँ रुकेगा बच्चों, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? तो आओ बताते हैं यार क्यों होता है। कहे परेशान होते हो, कहे गुस्साते हो यार, सब बताया जाएगा बेटा, परेशान ना हो, है ना। तुम जो नहीं जानते हो सारी बात बताई जाएगी, है ना। अब तुम ना पूछना कि वो हमसे बात कब करेगी, ये सब बात नहीं बताएगी, है ना। अभी वो सब तुम निपट लेना खुद से, है ना। नहीं आओ गुरुजी हमसे वो बात क्यों नहीं करती, है ना, तो ये सब नहीं बताना बे, है ना। केवल सिलेबस वाली बात बताएंगे ना। मान लो बच्चों ये अर्थ है, क्या है ये, पृथ्वी है, क्या है ढक्कन हो ये, तो कहोगे ये पृथ्वी धरती माँ। मानो तो मैं धरती माँ हूँ, ना मानो तो केवल मिट्टी, है ना बच्चों। तो ध्यान देंगे आप, ये पृथ्वी है धरती माँ हमारी। और बच्चों ये ज्योग्राफिकल, देखो इसको लिखते हैं जी, हाँ बच्चों, हाँ हाँ बेटा, हाँ GF नहीं है बे, GN है। GN मतलब क्या होता है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव बच्चों। क्या है GN, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। यहां लिख दे क्या, चलो लिख देते हैं। GN क्या है बच्चों, भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। क्या है बच्चों, उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। GS क्या है बच्चों, नीचे आएगा ना GS, जब GS क्या है बच्चों, भौगोलिक, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। क्या है बच्चों, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। मित्रों बात समझ रहे हो ना बच्चों। इंग्लिश कहते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, है ना। क्या लिखते हैं, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और नीचे वाले कहते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल, है ना बच्चों। पृथ्वी का दक्षिणी बच्चों उत्तरी ध्रुव है ये, और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है ये, है ना। और बच्चों इसके पास लगभग 11 डिग्री 3 मिनट पे, कितना बच्चों, 11 डिग्री 3 मिनट के साथ झुका हुआ इसका होता है चुंबकीय अक्ष। बच्चों चुंबकीय अक्ष क्या होता है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो सेंटर है, केंद्र, वह उस पर एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है ना। ये सब काल्पनिक है बच्चों, ये सब क्या है, मिथ है, ऐसा काल्पनिक चीजें हैं। ऐसा माना जाता है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पे बच्चों, ऐसा पृथ्वी केंद्र पे एक बहुत बड़ा बच्चों चुंबक रखा है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। बात समझ रहे हो बेटा, ऐसा मानते हैं हम लोग, है ना, वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा चुंबक है। लेकिन बच्चा अगर वास्तव में बात की जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चुंबक का जो अंदर का है मटेरियल बच्चों, अंदर इसके अंदर लार्वा है, बहुत टेम्परेचर हाई है इसके अंदर बच्चों। टेम्परेचर क्या है केंद्र में, बहुत ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बच्चों, अगर किसी चुंबक गर्मी में ले जाओगे तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, जानते हो ना आप। अगर किसी चुंबक आपके पास हो, उसको बच्चों आप गैस में रख दो, गर्म कर दो, एकदम उबाल दो, है ना, तो उसका बच्चों चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। तो अगर ऐसा होता, अगर देखो ये ऐसा कल्पना है, हालांकि ये गलत बाद में प्रूव किया गया है। अगर ऐसा होता बच्चों तो क्या होता, अंदर अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, अगर अंदर चुंबक होता तो क्या है, खत्म नहीं, समाप्त नहीं होता, क्योंकि चुंबक को अगर गर्मी में रखो तो समाप्त हो जाएगा, उबालोगे तो, है ना। अगर चुंबक को गर्मी में रखोगे तो उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो पृथ्वी की समाप्त क्यों नहीं हो गई। तो ऐसा एक काल्पनिक चीज़ें हैं, आप मान सकते हो कि अंदर जो है पृथ्वी का जो बच्चों केंद्र है, उस पर उसके अंदर एक बहुत बड़ा विशालकाय चुंबक रखा गया है। और जो पृथ्वी के बच्चों क्या, पृथ्वी के
पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के साथ लगभग बच्चों, ये लगभग लिख रहा है बच्चों, नहीं मास्टर को गलत लिख रहा है, कम ज़्यादा होता है बच्चों लगातार ना। तो 11 डिग्री लगभग समझ लो आप, अभी 11 डिग्री 3 मिनट है ना का जो है 11 डिग्री 3 मिनट बच्चों, 11 डिग्री 3 मिनट लिखा, छोटा दिख रहा होगा, 11 डिग्री 3 मिनट का एंगल बना रहा है इसके साथ बच्चों लगभग, है ना। और ये जो है आपका ये जो है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका यहाँ पे जो है मैग्नेटिक साउथ होता है बच्चों, क्या होता है MES, और ये होता है आपका MEN बच्चों। MEN MS क्या है बच्चों, तो MEN माने होता है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, MS होता है आपका मैग्नेटिक साउथ। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक साउथ होता है। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं ना, तो हो गया होगा, आप देख लिए होगे। MS क्या बच्चों, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ना, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बच्चों, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, हिंदी में लिख लो बच्चों, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बच्चों, ठीक है। MES क्या है, MEN चुंबकीय मैग्नेटिक नॉर्थ है बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ है, यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है बच्चों। पृथ्वी के पास 2 पोल है बच्चों, एक भौगोलिक, जिसको आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, भूगोल में, भूगोल बच्चों क्या इतिहास भूगोल वाले में जो पढ़ोगे वो बच्चों भौगोलिक वाला है हमारा, ये वाला है ना। और ये चुंबकीय वाला अक्ष अलग है, इसके साथ 11 डिग्री 3 मिनट पे झुका हुआ है बच्चों, है ना। इसको आप भूगोल में पढ़ोगे ध्यान से। अभी क्या बताएं हम कि जो चुंबक है बच्चों, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है जिसको मानते हैं हम लोग अपने से, उसका जो नॉर्थ है बच्चों मैग्नेटिक साउथ की तरफ है, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की तरफ है, जो उसका साउथ है बच्चों और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। देखो ध्यान से फिर से, चुंबक के अंदर बच्चों, पृथ्वी के अंदर ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सा चुंबक है बच्चों, पृथ्वी के अंदर ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सा विशाल चुंबक है, जिसका बच्चों जो उत्तरी ध्रुव है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ है, जो उसका दक्षिणी ध्रुव है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, या फिर ऐसे कह दो कि जो चुंबकीय उत्तरी है उस दक्षिणी है बच्चों, उसकी तरफ उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है ना, ऐसा कुछ है। तो जो चुंबक है बच्चों, जिसको आप लटकाते हो, वो हमेशा क्या करेगा बच्चों, वह अगर उसको यहाँ पे लाओगे तो कैसे लाना होगा, यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, नॉर्थ की तरफ उसका साउथ आएगा, ठीक है, और साउथ की तरफ उसका नॉर्थ आएगा। इस तरह वो अलाइन इसलिए रुक जाता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है ना, उसका रीजन क्या है कि अगर किसी चुंबक को आप लटकाओगे, मान लो आपने ये चुंबक लिया, उसको धागे से बच्चों बांध के लटका दिया है ना, धागे से बांध के लटका दिया दंड चुंबक को, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में क्यों रुकता है, क्योंकि बच्चों पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है, ऐसा कल्पना करते हैं हम लोग, मानते हैं, जिसका नॉर्थ साउथ इस तरह होता है। तो बच्चों जो उसका ये चुंबक का साउथ है इसके नॉर्थ की तरफ, जो इसका नॉर्थ है इसके साउथ की तरफ, ठीक बच्चों, इसका साउथ यहां नॉर्थ के पास आएगा, इसका नॉर्थ इसका साउथ के पास, क्योंकि अट्रैक्शन होगा ना, बताया ना पीछे भी प्रॉपर्टी होती है कि विपरीत पोल, अलग अलग पोल नॉर्थ साउथ के साथ जाएगा, साउथ नॉर्थ के पास आएगा, क्योंकि अगर अलग अलग बच्चों चुंबक हैं, ध्रुव हैं, तो आपस में आकर्षित करते हैं, और समान है तो प्रतिकर्षित कर देंगे। तो इसलिए किसी स्वतंत्रता पूर्वक दंड चुंबक को अगर धागे से बांध के लटका दें तो कहाँ रुकेगा हमेशा, उसका बच्चों दक्षिणी ध्रुव
इसके उत्तरी के पास आएगा और इसका उत्तरी इसके दक्षिणी के पास आएगा, क्योंकि विपरीत विपरीत पोल जो है आकर्षित करते हैं बच्चों, है ना। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ये आपको अभी बहुत डिटेल बता दिया। इसका बच्चों पूरा डेरिवेशन वगैरह, इसके फॉर्मूले वगैरह जो है क्लास 12th में बच्चों चैप्टर 5 में आपको चुंबकत्व में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इन सबको परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा इसके बारे में, आपको इतना ही समझना है, आपके सिलेबस में इतना ही केवल है कि अगर किसी दंड चुंबक को धागे से बांध कर लटका दिया जाए तो कहाँ रुकेगा, तो बच्चों कहोगे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाके रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाके रुकेगा। बच्चों जहां उसका उत्तरी ध्रुव रुकेगा उसे हम चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और जहां इसका दक्षिणी रुकेगा उसे हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और जुनून के साथ बच्चों, है ना। और बच्चों अगर आपको वीडियो मजा आ रहा हो, आपने क्लास को एंजॉय किया हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, है ना। और अपने दोस्त यार को भी इसको शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी इस क्लास का आनंद ले सके, उनका बच्चों भी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चों।